अंधेरे को चीरती हुई उजाला हूँ, अंधेरे को चीरती हुई उजाला हूँ। हाँ मैं बोर हूँ। मैं स्त्री और पुरुष का संगम हूँ, मैं स्त्री और पुरुष का संगम हूँ। हाँ मैं अर्धनारीश्वर हूँ। मैं जल और थल से बनी पृथ्वी हूँ, मैं जल और थल से बनी पृथ्वी हूँ। हाँ मैं सृष्टि हूँ। मैं पिता की साहस, मैं पिता की साहस और माँ की ममता हूँ। हाँ मैं संसार हूँ। मैं न भिखारी हूँ ना ही फरिश्ता हूँ, मैं न भिखारी हूँ ना ही फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ इंसान हूँ। हाँ मैं इंसान हूँ। तो सुबह आपने देव को सुना और फिर गोविंद को, फिर रवीना को, और आपने बहुत सारे सब्जेक्ट को सुना है, समझा है। और यही वो जगह है जहाँ हम टीचर्स के साथ में ये ट्रेनिंग करते हैं या इस तरह का अवेयरनेस सेशन करते हैं। तो कई टीचर का एक्सपीरियंस है कि जब वो स्कूल पे जाते हैं तो ऐसे बच्चे जो जिनका जेंडर कंफर्म नहीं होता है, ऐसे बच्चों को वो आइडेंटिफाई करते हैं। और कई बार जब हम उनसे मिलते हैं वापस दोबारा किसी मीटिंग में, ट्रेनिंग में, या स्कूल में या मार्केट में, तो वो बताते हैं कि हाँ हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे हैं, आप लोग एक बार आइएगा और एक बार आके आपको सेशन वगैरह ले लीजिएगा। ऐसा बहुत बार हुआ है और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही हो रहा है। और वो टीचर ट्रेनिंग, टीचर्स के साथ में इस तरह का वर्कशॉप करने के बाद ही आउटकम आ रहा है। तो मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं विद्या हूँ और मेरा बचपन का नाम विकास था, पूरा नाम विकास सिंह राजपूत, अब विद्या राजपूत हूँ। मेरा जन्म 1 मई 1977 को हुआ, फरसगांव, बस्तर, कोंडागांव। ठीक है, बस्तर में, कोंडागांव जिला में मेरा गांव का नाम फरसगांव है। मेरी जो शिक्षा है वो 12th तक के फरसगांव में हुई और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में हुई। और अच्छी बात यह है कि लास्ट ईयर मुझे जो है वो राज्य अलंकरण जो मिला है वो पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान ही मिला है। अभी मैं ये बताऊंगी, वही सेम लाइफ है कि एक दूसरे के शरीर पे जन्म लेना, और हर कोई टारगेट करता है कि तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम अभिशाप हो। और एक इंसान को खुद को जन्म देने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जबकि एक आम लड़का या आम लड़की को ये सोचना नहीं पड़ता कि मैं क्या हूँ। वो डिफाइन है, वो आइडेंटिफाई है कि यस मैं लड़का हूँ, आई प्राउड माई सेल्फ, हाँ मैं लड़की हूँ, आई प्राउड माई सेल्फ। लेकिन वही एक ट्रांसजेंडर पर्सन को हर कोई बोलता है कि तुम अभिशाप हो, तुम सामान्य नहीं हो, अपना ट्रीटमेंट कराओ, तुम हमारे जैसे नहीं हो। देखिए मुझे ट्रांसजेंडर होने पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसको है? दूसरे लोगों को। तो ट्रीटमेंट और काउंसलिंग की जरूरत किसको है? दूसरे लोगों, ट्रांसजेंडर को नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे तो उसी ईश्वर ने बनाया है, मैं वही प्रकृति की देन हूँ जो जिसने आपको बनाया है। लेकिन मुझे कोई नहीं समझ रहे हैं आम लोग, मतलब मेरे बारे में जागरूकता कम है, मेरे बारे में लोग सेंसिटिव कम है, मेरे विषय को लेके अनटच लोग ज्यादा हैं। तो जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसजेंडर विषय को पढ़ें, सेक्सुअल माइनॉरिटी को समझें, डिफरेंट जेंडर ओरिएंटेशन को समझें। सिर्फ अभिव्यक्ति और ताना या मर्दाना नहीं हो सकता, इसके इतर भी हो सकता है, जैसे रवीना जी ने बताया। हम सबको एक बॉक्स में डालते हैं, ये लड़का है तो ये इसका रोल इस तरह से मर्दाना होगा, ये लड़की है तो इसका रोल ये होगा। और इसके बाद मैं बात करती हूँ कि मैं स्कूल की चूंकि सारे टीचर हैं और कुछ लोग टीचर बनेंगे, तो मैं बताना चाहूँगी कि स्कूल में होता क्या था। जब मैं 3-4 चौथी कक्षा पढ़ती थी तो मेरे आसपास कोई बच्चे नहीं बैठते और मेरे को देख के हंसते थे। और जब भी, चूंकि वो सरकारी स्कूल थी, और जब भी वॉशरूम जाने का रहता था तो सिर्फ एक गर्ल्स टॉयलेट था और बाकी सारे लड़कों को बाहर जाना होता था। तो चूंकि मैं ये फील करती थी कि मैं लड़की हूँ, उस समय मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्ट मैं क्या फील कर रही हूँ और क्या एक्सप्रेस करना चाहिए, पर जैसा मन है वैसा रहती थी। मतलब लड़कों के साथ खेलना, और ज्यादा से ज्यादा समय में लड़कियों के साथ रहती थी, क्योंकि लड़की एक समय के बाद जैसे जैसे बड़ी हो गई तो फिर वो मुझे टॉर्चर करने लगी कि तू लड़की है और तू हमारे साथ मत खेल। मेरा टिफिन खा जाते थे, नोटबुक छुपा लेते थे,
और बाहर अगर मैं थोड़ी बड़ी कक्षा में बड़ी हो गई तो मेरे साथ कोई और दूसरा बच्चा नहीं घूमता फिरता था, और अगर कोई घूमते फिरते दिख गए किसी पेरेंट्स को तो वो सीधा मना करते थे कि तुम चिंटू के साथ या विकास के साथ मत घूमना। तो मेरे को फील होता था कि मैं शायद फाइनेंशियली वीक फैमिली से हूँ, इसलिए शायद मेरे साथ दूसरे बच्चे या उन बच्चों के पेरेंट्स जो है वो अलाउ नहीं करते। तो ये बड़ा चीज़ था। तो वो जो चीज़ थी, मेरा अकेलापन, मेरा डिप्रेशन, और धीरे धीरे आने लगा क्योंकि लोग मेरे साथ नहीं हैं और मैं जो फील कर रही हूँ उसको मैं एक्सप्रेस करती हूँ तो उसमें किसी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। हर कोई मुझे बदलने को कह रहा है कि तुम लड़का हो के लड़कियों के साथ नहीं खेल सकते, तुम लड़का हो के गुड्डा गुड्डी नहीं खेल सकते, तुम लड़का हो के बहन का सूट नहीं पहन सकते, तुम लड़का हो के दीदी का लिपस्टिक नहीं लगा सकते, तुम लड़का हो के लड़कियों के डांस में नहीं कर सकते, फला 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 सुबह से शाम तक। और वो 10 साल से लेकर 30 साल तक यही चला पूरी जिंदगी। कभी स्कूल वाले ने, कभी दोस्तों ने, कभी सहेलियों ने, कभी पड़ोसियों ने, कभी रिलेटिव ने, हर किसी ने। और मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, मैं जैसी थी मैं वैसे ही जीना चाहती थी, लेकिन हर किसी को प्रॉब्लम था क्योंकि वो लोग मुझे नहीं समझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने ट्रांसजेंडर नहीं पढ़ा था। परिवार को डर था, जैसे गोविंद ने बताया। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि गोविंदा के पिताजी ने उसके पैर में हाथ जोड़ते हुए बोला कि कुछ भी हो जाए घर छोड़ के मत जाना, तो साड़ी मत पहनना। बहुत मतलब माँ बाप अब अगर ऐसा कर दे तो कौन इंसान फिर माँ बाप को मार के अपनी खुशी चाहेगा। लेकिन वो माँ बाप के बाद भी तो उनकी जिंदगी है ना, और एक इंसान को तो एक ही बार जिंदगी मिलती है। ये सारी चीजें खैर गोविंद जिस दिन तैयार होगा वो तैयार होगा, उसको जैसा जीना रहना वैसा जिएगा। लेकिन गोविंद जैसे ज्यादातर लोग ऐसे ही कंडीशन में हैं। लगभग 30% ट्रांसजेंडरों के माता पिता या रिश्तेदारों के दबाव की वजह से शादी कर दी जाती है। नतीजा क्या होता है, वाइफ गांव में है और वो बाहर में है। कुछ समय के बाद तलाक हो गया, बच्चा नहीं हुआ, कुछ समय के बाद पता चला, तब वो एक व्यक्ति जिसको हम जिसकी शायद पर्सनल समझे लोग तो इस बात को छुपा सकते